जोरिया साहब, मेरे लिए शॉकिंग था। ऐसी चीजें जलसों में नहीं की जाती और अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास फिर सबूत होने चाहिए। कैसे देख रहे हैं बिलावल साहब के इस इंटरव्यू को, जोरिया साहब? देखिए, पहले तो उसने बेल आउट दे दिया मुकम्मल तौर पे विदाउट हैविंग एनी सॉलिड एविडेंस। इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। उन्होंने बात की, ये बिलावल ने मैंने वादे कर दिया कि सॉलिड एविडेंस के बगैर बात की गई है। दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज जो है ये बुनियादी तौर पर खाली खुली लफ्ज होता है और ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हवा एस्टैब्लिशमेंट क्या है इसको डिफाइन तो हम करें ना, कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन तो होती है। तो ये तो इसीलिए किया जाता है कि ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाए, पीछे हट जाए। असल में गिलगित के इलेक्शन जो हैं उनके बारे में हमसे पहले हमें पता था कि उसने डिटरमिन कर देना है कि किसकी कितनी स्टेक्स हैं इस वक्त सियासत के अंदर। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी न किसी तौर पर उसका एक अच्छा खासा वहां पर एक असर और रसूख है खास ग्रुप के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स है वो बड़ी मसलकी एतबार से भी और ख़ानदानी एतबार से बड़ी 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 जिसे कहते हैं ना तकसीम शुदा हो चुकी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल ताजिकिस्तान के और उसके दूसरे इलाकों के भी इन्फ्लुएंस मौजूद हैं। खुद बताते खुद वहां पर पाकिस्तान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। तो असल में वो चाहते यही हैं कि किसी न किसी तौर पर और कुछ नहीं तो पाकिस्तान का कोई एक और कोना ऐसा तो जरूर हो कि जिस कोने में वो हो। और मेरा ख्याल ये है कि वो समझते हैं कि इस वक्त किसी तौर पर भी इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लिया जा सकता। दूसरा, सिंध के अंदर की भी यही सूरत हाल है कि सिंध के भी वो उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो इसलिए ये बात जो थी नवाज शरीफ साहब ने जो की है वो खुद उनके गले में पड़ गई है। और नवाज शरीफ साहब ने मतलब मैंने इस पर बहुत लिखा भी है, बगैर सोचे समझे कि किस सरजमीन पर बैठ के वो कर रहे हैं कि जिस सरजमीन का हर दूसरा तीसरा घर जो है उसके अंदर कोई न कोई आदमी जो है वो बराह रास्त फौज के अंदर होता है। और दूसरी बात तो यह है कि जहां की तो तारीख इस किस्म की है कि जहां पर अमीर अब्दुल्ला न्याजी जो था जिसके बारे में मैं और आप बड़ी गुफ्तगू करते फिरते हैं, बड़े बड़े यहाँ लोग कहें, वो जब वापस आया था तो लाहौर एयरपोर्ट से उसके कबीले के लोग उसको हार पहना के जनरल न्याजी को मियां वाली लेके गए थे और चूंचानी की थी किसी ने। वो कहते विक्टोरिया क्रॉस के जिन लोगों को मिला हुआ है उनको आज भी उसी तरह इज्जत तकरीम के साथ उनके घरों के बाहर तोपें भी लगी हुई हैं और वो लोग बैठे हुए हैं। आप मियां साहब ने पता नहीं किस हवा के अंदर बैठ के बात की थी। बल्कि फौज तो ये कहती है कि बाजवा का नाम लेने के बाद उन्होंने दोबारा फौज को यूनाइट कर दिया। हमारे एक दोस्त हैं हसन अस्करी रिजवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने उस दिन एक महफिल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि फौज के अंदर डिफेक्शन की कॉस्ट इतनी हाई है कि कोई शख्स डिफेक्ट कर ही नहीं पाता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप डिफेक्ट करेंगे तो कल आपका जो अशर होगा, अगर डिफेक्ट करके ऊपर भी आ जाए तो फिर नीचे से अशर होगा, उसका तस्वर ही कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने तो बहुत ऐसा खेल खेला था जो पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के साथ भी, उनकी अपनी सियासत के साथ भी, उनकी अपनी औलाद के साथ भी, बाकी सारी चीजों के साथ बड़ा अजीब और गरीब था। और ये किसी सियासतदान से कतअन तवक्को नहीं की जा सकती जिसके अंदर होशो हवास मौजूद। इमरान खान का मैं आपको बयान सुनवाया जिसमें वो भी जो है वो सवात में आज बात कर रहे थे अगरचे, लेकिन गिलगित का दौरा उन्होंने किया और कमोबेश ऐसी वो बातें कर रहे हैं। तो कैसे आपको गिलगित के इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? देखें, जनरल साहब के इलाके में मैंने 23-24 साल गुजारे हैं और ख़ासतौर पे उनका जो ज़िला चागी था उसके अंदर मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ। जनरल साहब ने सनाउल्लाह ज़हरी की बात तो जहाँ गोल कर दिया है। सनाउल्लाह ज़हरी का इशू बहुत सेंसिटिव इशू है। सनाउल्लाह ज़हरी का इशू जो है वो ये है कि उनके एक बेटा और उनका एक भाई जो है वो इस फौज की साथ देते हुए और इस मामले के अंदर इंसर्जेंट से उनसे लड़ते हुए शहीद हुआ है। और उसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने एक ख़ास सतह पे अख्तर मैंगल की पार्टी के साथ लगाया था कि बात ख़त्म भी हो गया, लेकिन बहरहाल उनकी एक कशमकश दोदा खान ज़रक़ज़ई के ज़माने से चली आ रही है। सनाउल्लाह ज़हरी की इनकी अपना अख्तर मैंगल ग्रुप की। तो मुझे तो बहुत सारा वहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उन्होंने कहा है ना कि 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं और बाकी लोग हैं। अब्दुल कादर बलोच साहब के साथ कल कुछ न कुछ मुझे तवक्को है कि बलूचिस्तान में एक सेकंड आउटबस्ट होगा और वो पश्तून इलाके में भी होगा और बलोच इलाके में भी होगा। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, वो एक बात शाहीन साहब की इतना ही खूबसूरत है कि बेसिकली एक रिमोट एरिया है
उस रिमोट एरिया में इतना बड़ा बड़ा लीडर लोगों को देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे स्टेज शो ड्रामा जो है वो नया नया वहां पर पहुंच जाए, और वो उनको मरियम नवाज मिल रही है देखने को, उसके साथ अपना बिलावल मिल रहा है और 24 घंटे मिल रहा है। वो आज मैं मरियम नवाज का ट्विटर देख रहा था, उन्होंने अपनी वो जैसे होता है ना कि पिकनिक पे जाई हुई तस्वीरें जो है वो शेयर की हुई हैं, ये खजा के पत्तों के अंदर वो चहलकदमी हो रही है और ये हो रही है, वो एक मजे की एक्टिविटी चली हुई है। और मुझे एक लगता यही है कि एक तय सी बात हो गई है किसी ना किसी लेवल पे, कि मेरा ख्याल है एक टेस्टेड किस्म की अप्रूवल शायद पीटीआई की तरफ से भी हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो चूंकि वहां पर नवाज शरीफ के साथ मुकाबला है तो पीपल्स पार्टी को ही दे दिया जाए, वॉक ओवर दे दिया जाए, और उस वॉक ओवर के बाद तो पीपल्स पार्टी जो दांत निकाल देगी। अगरचे कि वो अपनी बात जो है वो कह के चले गए कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मसला सारा जो है कि पीपल्स पार्टी का सारा मामला यही हो गया वो है कि उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स जरदारी के बाद उस्तवार की है, जरदारी साहब के आने के बाद 2007 के बाद, इस तरह की पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी के वर्कर का कभी मिजाज नहीं रहा, इसीलिए वो अपने आप को मिसफिट हर जगह महसूस कर रहे हैं, वो बस चलने दें। ठीक है शाहीन से भाई साहब, अब अमेरिका के इंतखाबात में तकरीबन डिसाइड हो गया है या हुआ चाहता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के, आप कैसे देख रहे हैं? एक दो हवालों से जरा अपना कमेंट दीजिएगा। एक तो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या किसी किस्म की कशीदगी देखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में आप किस तरह से इसको रीड करते हैं कि पाकिस्तान ने जो बाइडेन के प्रेसिडेंट होने को किस तरह से लिया होगा, या कि पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद या चैलेंजिंग होगा? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, अभी तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, अभी ब्रेक में मैं देख रहा था कि 2 स्टेट जहां पे कि कल रात तक प्रेसिडेंट ट्रंप लीड कर रहे थे, अब वो जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, यानी बड़ी स्टेट्स पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जी। और इन 2 में अगर वो लीड कर रहे हैं और बाकी 2 स्टेट्स में तो ऑलरेडी वो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन तकरीबन जीत चुके हैं, तो ये एक बात कंफर्म हो चुकी है कि अब वो ही प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन जो आपका सवाल है कि ट्रंप साहब का, उन्होंने जो कल आपने सुना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर की थी या बयान पढ़ा था, वो कभी भी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और वो छोटी छोटी बातों को लेके अदालतों में जा रहे हैं। मगर अभी तक ये हो चुका है कि 3 अदालतों में 3 जजों ने उनकी जरा सी भी बात को नहीं सुना, और पहले दिन ही उन्हें उनके जो पिटीशन थी उनको निकाल दिया कि जी ये हमारा काम नहीं है। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए जाने के लिए। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि ये हर स्टेट में और हर काउंटी में अलग अलग लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जी। और सारे के सारे जो काउंटिंग हो रही है वो कैमरे लगे हुए हैं, लोग बैठे हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हैं। तो ये प्रूव करना या ये कहना कि यहाँ पे कोई धांधली हो रही है, ये एक बहुत अजीब सी बात है। अपने सिस्टम को आप खुद अपने सिस्टम को, प्रेसिडेंट अगर ये कह रहा है तो ये मेरा ख्याल है बहुत गलत बात को कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और सब मानते हैं, तो ये कोई नहीं सुनेगा और कोई अदालत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोशिश वो बहरहाल कर ले कि वो डिले कर लेंगे, थोड़ा बहुत डिले कर लेंगे, लेकिन इतने ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते जब ओवरवेलमिंग। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा सवाल था सर शाहीन साहब, पाकिस्तान के लिए जरा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा कि जी ट्रंप साहब के और इमरान खान साहब के कुछ अच्छे रिलेशन थे, कुछ उनका बेहतर एक सिंक हुआ था। लेकिन ये कि जो बाइडेन साहब का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होगा कि जी अफगानिस्तान में उन्होंने क्या करना है, जो उनकी पॉलिसी थी कि फौजी को फौरी निकालना है या वहां रखना है। और मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये है कि इतनी जल्दी ना की जाए, और इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी के असर पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का रोल इस वक्त जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अफगानिस्तान से फौजें निकालने में कितनी मदद वो करता है अमेरिका की, और उसके एवज हमें क्या मिलता है। तो अगर ये पॉलिसी थोड़ी गो स्लो हो गई तो पाकिस्तान भी फिर थोड़ा सा गो स्लो हो जाएगा। और इनको, मगर मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत और हमारी फौज की जो लीडरशिप है और ये जो बाइडेन की जो लीडरशिप है, ये मिल के एक पॉलिसी बना लेंगे जो बाकायदा सबके लिए ठीक होगी। ठीक है।